Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles. Let's start with the video. तो वीडियो जो है ये है कमिंग मंडे, जो कि 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट अब मंडे को ओपन होगा और मंडे है कल। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5 डेज़ में मार्केट कहाँ जा सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके बारे में पूरी डिस्कशन जो है इस पर की जाएगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट 5 डेज़ जो मार्केट है वो पूरा दिन पूरे 5 डेज़ ओपन रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक्स हैं, उन दोनों टॉपिक्स को मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो वीक है उसमें 2 अक्टूबर जो कि महात्मा गांधी जी की जयंती है, और उस दिन जो है मार्केट का हॉलीडे है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है मंडे को, तो वहाँ पर जो ट्रेडिंग डेज़ होंगे वो 5 नहीं 4 होंगे। तो 5 में से 4 दिन ही आपको ट्रेडिंग का मौका जो है वो मिल सकता है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट के माहौल के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी जो है वो फ्राइडे को हल्की सी 40 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग करी थी। लेकिन अगर हम मार्केट का पूरा माहौल देखें तो माहौल ये है कि अगर हम पिछले 5 दिन का पूरे वीक का अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो मार्केट है वो 1% गेन पर ही क्लोजिंग करा है, और ऑल टाइम हाई भी आपने इसी हफ्ते देखा था। और मार्केट जो है वो 282 पॉइंट प्लस क्लोजिंग देने में कामयाब भी हुई है। और अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग डो जोन्स की देखें तो वो भी कुछ ठीक ही है, 137 पॉइंट जो है वो उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो यानी कि आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि बुल्स जो हैं उन्होंने अपना सिक्का जो है वो बना के रखा है। मार्केट में बियर हैं लेकिन वो कुछ इस समय कर नहीं पा रहे, तो उसी पर हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में जो बियर हैं वो कुछ क्यों नहीं कर पा रहे, और बुल जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो ऊपर की ओर सस्टेन कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है इस मंथ एंड है मंडे को, और उसके बाद नेक्स्ट वीक अक्टूबर का शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर है उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर जिसमें जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि 4 व्हीलर में हैं, तो 4 व्हीलर में जो सेल्स ग्रोथ है उनका भी जो डेटा है वो भी रिलीज़ होने वाला है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो सेल्स है उनमें जैसे कि टाटा मोटर है उसने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी दे रखे हैं, लेकिन क्या डिस्काउंट देने के बाद भी उनकी जो सेल है क्या वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही, उसका डेटा भी रिलीज़ होगा। लेकिन कुछ न्यूज़ जो है वो ऐसे आ रही हैं कि जैसे मान लीजिए कि कंपनी के 100 गाड़ियाँ कंपनी के पास हैं, लेकिन सेल जो हो रही है वो 70 हो रही है, और 30 जो इन्वेंट्री है 30 गाड़ियाँ जो उनके पास पड़ी हैं, तो सेल्स का डाटा ये थोड़ा सा नेगेटिव भी आ सकता है। और एक और न्यूज़ है कि नेक्स्ट वीक जो कि अभी आप देखोगे कि Hyundai का IPO जो है वो लॉन्च होने वाला है, और मार्केट में फ्लैश भी हो रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश का सबसे बड़ा IPO जो है वो अभी आएगा, और 25,000 करोड़ जो कि उसकी आ रहा है। तो ये देश का सबसे बड़ा IPO है, तो इससे भी मार्केट को जो है एक पुश मिल सकता है। और मार्केट के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो संकेत जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं। और 30 सितंबर जो कि मेन डेट है, और 30 दिसंबर को आपको कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। कल जो है मंडे को आपको पॉवल साहब जो हैं वो भी स्पीच देंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो फेड की मीटिंग हुई थी, और फेड की मीटिंग में जो 50 बेस कट पॉइंट्स जो रेट कट किया गया था, तो उन्होंने उस स्पीच में ये भी बोला था कि नेक्स्ट जो है उसमें भी 50 बेस पॉइंट जो है वो कट किए जा सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर 2025 में भी 25 पॉइंट बेस कट किए जाएंगे, और लास्ट में 25 पॉइंट और बेस पॉइंट माइनस जो है वो रेट कट किया जाएगा। तो ओवरऑल जो है 100 बेस पॉइंट जो है वो रेट कट किया जाएगा। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल पर भी कुछ न्यूज़ है। तो क्रूड ऑयल पर ये न्यूज़ है, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि इज़राइल ने जो कि वहाँ पे फ़ाइट वगैरह चलती रहती है, वार चलती रहती है। तो जैसे कि इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह चीफ़ को स्ट्राइक्स में मार गिराया था, और जो ऑयल प्राइस हैं उससे इस पर कुछ अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट जो हैं वहाँ पे टैक्सेस वगैरह जो हैं वो बढ़ाए जाते हैं। तो जैसे कि लेकिन अगर क्रूड देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $71 पर भी चल रहा है, और
WTI क्रूड जो है वो $68 है। तो अगर इस क्रूड में तेज़ी आती है तो एक फ़ास्ट मूविंग तेज़ी आ भी सकती है। तो इसलिए इसके ऊपर भी हमें फ़ोकस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रूड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है तो हमारी मार्केट पर जो अफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि IPOs जो कि इस हफ्ते काफ़ी अच्छे IPOs जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट हेल्दी रहती है, मार्केट पीक पे रहती है, तो IPOs जो हैं वो आते रहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत सारे IPOs जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। और ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा बताया जाए तो वो भी अच्छा ही है। FMI फाइनल डाटा जो है वो भी सितंबर का बहुत ही अच्छा आया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक डाटा है वो भी अच्छा ही है, मार्केट के लिए सब कुछ ठीक है। और जॉबलेस क्लेम डेटा जो है वो भी US का ठीक ही आया था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जो सेबी की बोर्ड की मीटिंग है उसके भी कुछ जो हैं डिसीजंस वहाँ पे लिए जाएंगे और रूल्स एंड रेगुलेशन को कुछ चेंज किया जा सकता है। और FNO पर भी कुछ नए जो हैं रूल्स जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, और रिटेलर्स के लिए कुछ बेनिफिट के रूल्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसलिए उनके लिए क्या पता कोई अच्छी खुशखबरी वाली बात जो है वो आ सकती है, और मार्केट में कुछ पॉजिटिव संकेत जो हैं वो आ सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इलेक्शंस का माहौल है, पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ चलता रहता है। तो अगर जैसे कि मान लिया जाए कि इंडिया में इस समय जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो चलते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है वो CS चलता है, यानी कि अगर किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार आ जाती है तो फिर वो अगर वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो पहले से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हो, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पे चेंज होकर आती है तो वो क्या होता है, मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। वहाँ पर पॉलिटिकल्स जो होते हैं उनका खिटपिट चलता रहता है, और वो पॉलिटिक्स करते रहते हैं और वो जीत जाते हैं और मार्केट वहाँ पर हार जाता है। या फिर अगर जो स्टेट गवर्नमेंट पहले से वहाँ है अगर वही जीत जाती है तो वो मार्केट के लिए ठीक माना जाता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्वार्टर सेकंड के रिज़ल्ट जो हैं वो अब आना शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और अच्छी कंपनीज के अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं तो उससे भी जो है मार्केट पर इफेक्ट पड़ता है। मार्केट जो है वो स्टेबल रहती है, और उसको पॉजिटिव अगर रिज़ल्ट्स आएंगे तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि अब आप FII की एक्टिविटी बताऊँ तो जो FII है वो थोड़ा सा हल्का सा बीच में सेलिंग भी कर रहा है, लेकिन DI जो है हमारे घरेलू संस्थापक वो अच्छी बाइंग में नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो DI जो है वो बाइंग में ही है। उसके बाद गोल्ड प्राइस की बात करूँ मैं तो गोल्ड जो है इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि गोल्ड के रिज़र्व्स भी जो हैं इंडिया में काफ़ी अच्छे हैं। तो ये भी एक अच्छा डेटा है कि गोल्ड के रिजर्व हमारे पास अच्छे हैं। तो इंडियन इकॉनमी अगर ये देखा जाए कि एज़ कम्पेयर टू डॉलर का भी अगर आप देखोगे तो हमें डॉलर में 83.72 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा कि 84 तक आ जाएगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू डॉलर इस समय अगर देखा जाए तो इंडियन रुपी जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पर है। तो ये भी हमारे लिए अच्छी ही बात है। उसके बाद हम आ जाते हैं निफ्टी पर। तो मैं निफ्टी पर आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी जो है इस समय 26,000 पर जो है अच्छी पुट राइटिंग है और उसको आप सपोर्ट मान सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मार्केट फेड से कुछ अच्छी न्यूज़ कल अगर पॉवेल साहब जो हैं कुछ अच्छी कमेंट्री करते हैं तो ये भी हो सकता है कि मार्केट को कोई बुल रन आ जाए। तो सिर्फ 26,500 की एक रजिस्ट्रेशन है, अगर वो ब्रेक होगी तो मार्केट में बुल रन जो है वो बन सकता है, और बियर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जो ओवरऑल माहौल है वो ठीक ही है। बियर्स के लिए अभी इस समय कुछ नहीं है, लेकिन बियर्स तो यही चाहते हैं कि कल जो पॉवेल साहब की स्पीच आएगी उसमें वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल दें, तो उनको तो एक बहाना चाहिए मार्केट को गिराने का। क्योंकि अगर हमारी मार्केट में बियर्स का हल्ला या फिर जब कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि मार्केट गिर जाएगी तो जो बियर्स होते हैं वो ज़्यादा सेलिंग कर देते हैं और मार्केट को गिराने में वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल संकेत देखे जाएं तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुई सारी डिस्कशन मंडे की और नेक्स्ट वीक की। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी नए व्यूवर्स आए हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।